नो लेस दैन, नो लेस दैन मतलब होता है से कम नहीं। आज हम लोग कंजक्शन के रूप में पढ़ेंगे नो लेस दैन। याद रखना नो लेस दैन है, नो लेस दैन है ना, दैन देन नहीं। अक्सर तो जो एरर होता है यही पूछ देता है, नो लेस देन कर देता है और आप समझ नहीं पाते हो कि देन रहेगा कि दैन रहेगा। तो नो लेस दैन का मतलब होता है से कम नहीं। ये कंजक्शन का काम करता है और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके जब नॉमिनेटिव केस में, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में दो कंजक्शंस, दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है तो किस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कंपटीशन में जब भी पूछता है यही पूछता है, बहुत छोटा सा है। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर, है ना, ये ज़रूरी है। देखो जो नो लेस दैन होता है ना, ये कंजक्शन का काम करता है और कंजक्शन का मतलब है कि ये सब्जेक्ट के रूप में नाउन से नाउन को या नाउन से प्रोनाउन को या प्रोनाउन से नाउन को जोड़ने का काम करता है। यहाँ देखो दिया है ही, है ना, ये प्रोनाउन है। नो लेस देन अदर्स, दूसरों से, तो उसका मतलब वह दूसरों से कम नहीं, कम नहीं, ठीक है ना, वह दूसरों से कम नहीं। एक चीज़ और बता दें इसमें कि नो लेस दैन के दोनों तरफ कामा का भी यूज किया जाता है ना, क्योंकि ये अननेसेसरी वर्ड है तो यहाँ जो है कामा का यूज हम कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो ही नो लेस दैन अदर्स, वह दूसरों से कम नहीं। अर्नड, अर्न होता है कमाना, प्राप्त करना। फेम मतलब होता है यश, प्रसिद्धि इन हीज लाइफ, अपने जीवन में। तो अब हमको यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब दिया है हैज है, हैव है, इज है, आर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा और किसके अकॉर्डिंग लगेगा। देखो जो नो लेस देन है ना, वो इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो यहाँ पर ही लगा रहेगा इसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का, है ना। यहाँ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग। तो अब इसके अकॉर्डिंग तो इज हो सकता है, आर होगा नहीं, हैव होगा नहीं, हैज हो सकता है। तो फिर हैज और इज में कौन सा सही है? जब आप देखोगे वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, थर्ड फॉर्म जब यूज किया जाता है तो ऐसे में इज का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे में हैज का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैज। आप देखोगे तो अदर्स ये भी प्रोनाउन है और ही भी प्रोनाउन है। जो अदर्स है ये प्लूरल है और जो ही है ये सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है। अगर इसके अकॉर्डिंग होता तो फिर हैव का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखो हिज ब्रदर्स नो लेस देन ही, यानी कि उसके भाई, नो लेस देन ही यानी कि उससे कम नहीं उसके भाई, है ना। अब यहाँ देखो जो प्रयोग किया जाएगा ही के अकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा बल्कि हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और हिज ब्रदर्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल में हैज लगेगा नहीं। हैव का चांस है, इज लगेगा नहीं। आर का चांस है, तो इसका मतलब हैव लगेगा कि आर लगेगा। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पर जो है ना इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट जो है ना ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले हैव का प्रयोग या हैज का प्रयोग नहीं होगा। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है तब हैव या हैज का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। ऐसी स्थिति में हम हैव का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हिज ब्रदर्स ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा बल्कि आर का प्रयोग होगा। यानी कि उससे कम नहीं उसके भाई इंटेलिजेंट हैं, यानी कि बुद्धिमान हैं, तो उसके भाई उससे कम बुद्धिमान नहीं हैं, उसके भाई उससे कम बुद्धिमान नहीं हैं। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ खास करके ये देखना है कि नो लेस देन का जो प्रयोग होता है वह सब्जेक्ट के रूप में अगर होता है और दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एक और देखते हैं, आई नो लेस देन ही, यानी कि मैं उससे कम नहीं। मैंने बताया ना नो लेस देन
के बाद यहाँ पर सॉरी नो लेस देन और प्लस यहाँ पर ये देखो कि जो कामा का मैंने प्रयोग किया है यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो नो लेस देन प्लस नाउन या प्रोनाउन जो भी रहेगा उसके बाद और इसके पहले कामा आप लगा सकते हैं, या ऐसा किताब में आपको मिल सकता है, क्योंकि इसके न रहने से भी इसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए दोनों तरफ कामा। दरअसल कब कामा लगाया जाता है? जब अननेसेसरी एडवर्ब्स को या अननेसेसरी फ्रेजेस को यहाँ पर लगा दिया जाता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, तो वहाँ पर कामा का प्रयोग किया जाता है दोनों तरफ से। फिलहाल आई नो लेस देन, अगर आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे समझा देता हूँ, आई नो लेस देन और यहाँ मैं प्रयोग कर रहा हूँ। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़े टाइम के लिए इसको मिटा देते हैं ये वाला, ठीक है। अब मैं लिख दे रहा हूँ नो हाउ टू स्विम। इसका मतलब है कि मैं तैरना जानता हूँ, है ना। अगर मैं यहाँ पर आई लिख दूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। अगर मैं तैरना जानता हूँ, अगर इसमें मैं घुसा दूँ आई नो लेस देन ही, तो इसका मतलब हो गया कि मैं उससे कम नहीं तैरना जानता हूँ। मैं उससे कम तैरना नहीं जानता हूँ, यानी कि जितना वह जानता है उससे मैं कम नहीं तैरना जानता हूँ, यानी कि मैं उससे अधिक जानता हूँ या उसके बराबर जानता हूँ। तो मैं उससे कम तैरना नहीं जानता हूँ, मतलब मैं उससे कम नहीं तैरना जानता हूँ, यानी कि जितना वह जानता है उतना मैं भी जानता हूँ। तो इसका मतलब कि ये नहीं रहता तो भी काम चल जाता, इसलिए यहाँ दोनों तरफ से कामा का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक चीज़ ये बताना था कि यहाँ जो नो का प्रयोग किया गया है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो ही के अकॉर्डिंग क्या होता? नोज होता, लेकिन यहाँ जो नो का प्रयोग किया गया है आई के अकॉर्डिंग किया गया है। मतलब मूल मंत्र ये है कि जब नो लेस देन का प्रयोग होता है तो वहाँ सब्जेक्ट जो दो सब्जेक्ट लगे होते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर हो रही है? नो लेस देन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में भी किया जाता है, जैसे आई एम स्ट्रांग, मैं मजबूत हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा नो लेस देन हिम। अब यहाँ ही नहीं लग रहा है, हिम लग रहा है। कारण ये है कि यहाँ पर वर्ब यहाँ है ना, एम वर्ब है, तो इसका मतलब कि इसके बाद जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज किया जाएगा, तो हिम होगा। यानी कि आई एम स्ट्रांग नो लेस देन हिम, यानी कि मैं उससे कम मजबूत नहीं हूँ, यानी कि उससे अधिक ही मजबूत हूँ, है ना। तो इसका मतलब है नो लेस देन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में भी किया जा रहा है। जैसे एक और देखते हैं, आई सा नो लेस देन 50 पीपल, यानी कि मैंने 50 लोगों से कम नहीं देखा, है ना। मैंने 50 लोगों से कम नहीं देखा, देयर का मतलब वहाँ। तो नो लेस देन का मतलब से कम, और 50 पीपल यानी कि 50 लोग, यानी कि मैंने वहाँ 50 लोगों से कम को नहीं देखा, 50 पीपल्स। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस में भी, ऑब्जेक्ट में भी नो लेस देन का प्रयोग किया जा रहा है। एक और है नो लेस देन 5 मेन। इसका मतलब हो गया कि 5 आदमियों से कम नहीं वर प्रेजेंट देयर,
यानी कि वहाँ पर 5 लोगों से कम आदमी उपस्थित नहीं थे, यानी 5 लोगों से कम लोग नहीं थे। तो 5 में नो लेस देन, नो लेस देन का मतलब होता है से कम नहीं। क्लियर? तो खास करके नो लेस देन बहुत छोटा था और इम्पॉर्टेंट था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।